अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन यानी देखने वालों का और सुनने वालों का हम अपने चैनल इस्लामी दर्स में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज इस मौके पर हमारे दरमियान हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ और जय्यद आलिम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ अली साहिब क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली जलवा अफरोज़ हैं, और दूसरी जानिब हिंदुस्तान भर के मशहूर व मारूफ नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले, अपने जुदागाना अंदाज़, अपने अनोखे और निराली आवाज़ के लिए पहचाने जाने वाले नातख़्वां जनाब मोहम्मद अनवर क़ादरी साहिब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये प्रोग्राम नाजरीन हुज़ूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छोचा शरीफ के 634वें उर्से मुबारक के मौके पर किया जा रहा है। हज़ारों और बल्कि लाखों लोग कि चौचा शरीफ में इस मौके पर मौजूद होते हैं और हाज़िरी देते हैं, लेकिन इमसाल किसी बीमारी के बायस सरकार के हुक्म के मुताबिक उसके हुक्म की तामील करते हुए लोग वहाँ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसी तरह के प्रोग्राम ऑनलाइन मुसलसल नश्र हो रहे हैं, और उसी के ताल्लुक़ से हम आज अपने चैनल इस्लामी दर्स के ज़रिए आपके सामने उर्से मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मौके पर ये खुसूसी प्रोग्राम उन्हीं के ताल्लुक़ से हम लेकर हाजिर हो रहे हैं। सबसे पहले मैं इस मौके पर मुझे अपने कहे हुए दो अशार याद आ रहे हैं। मखदूम पाक वो हस्ती हैं कि दुनिया भर में आपको निराले और मुमताज़ अल्लाह के वली की हैसियत से जाना पहचाना जाता है। समात फरमाए, पता है खुदा के दोस्तों को फाका मस्ती अच्छी लगती है। खुदा के दोस्तों को फाका मस्ती अच्छी लगती है, अमीरी तंग करती है, गरीबी अच्छी लगती है। क्या अमीरी तंग करती है, गरीबी अच्छी लगती है, और शहे सिमना ने ठोकर मार दी कहकर ये कुर्सी को। शहे सिमना ने ठोकर मार दी कहकर ये कुर्सी को, मुझे इस बादशाहत से फकीरी अच्छी लगती है। क्या बात है, मुझे इस बादशाहत से फकीरी अच्छी लगती है। आइए नाजरीन, सबसे पहले मैं अपने दरमियान मौजूद आलिम बामल हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ अली साहिब क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल और हमारे नाजरीन को दिया। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे चैनल में आपका इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात को मुफ्ती साहब से हज़रत मखदूम पाक की सवाने हयात की चंद बातें पूछने की कोशिश करूंगा, और आप हजरात के सामने मुफ्ती साहब रखेंगे जो आपकी ज़िंदगी के अहम पहलू हैं। उनसे आप बाखबर और वाकिफ़ इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में होंगे। लेकिन मुफ्ती साहब से पहले मैं अपने दरमियान मशहूर मारूफ नाते सरवर कौनैन, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें देकर हम पर मेहरबानी की है, नाजरीन पर मेहरबानी की है, तो मैं मुफ्ती साहब के कुछ ज़िक्र करने से पहले जनाब मोहम्मद अनवर क़ादरी साहिब क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली की खिदमत में चलता हूँ। आपका इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें और हमारे नाजरीन को दिया। मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबसे पहले 2 या 3 नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार से हमें और हमारे नाजरीन को नवाजें, जो आपका बेहतरीन कलाम हो, जिसे आप बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हो। वो कलाम मैं खुसूसी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नाजरीन को अपना बेहतरीन कलाम और अपनी मस्तानावार आवाज़ में अता फरमाएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इस चैनल पर आपने मुझे मदऊ किया, और तमामी नाज़रीन किराम जो इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो जैसा कि मुझे हुक्म मिला है, 2-3 अशार नात पाक के पेश खिदमत हैं जी अता, जिनका उर्से पाक है, उन्हीं के लाडले साहबजादे हुजूर शेख आज़म हज़रत पीर तरीक़त इजहार अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते कलम से लिखा हुआ ये कलाम सुभान अल्लाह जो मैं पेश कर रहा हूँ इस नूरानी महफिल में, अता समाअत करें। अता। या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, वाह, या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, तो फिर यकीनन हमें तैबा का नज़ारा होगा। फिर यकीनन हमें तैबा का नज़ारा होगा। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ अता अता। कि उनका कहलाते हुए फिर भी सहूर जो अलम, वाह, कि उनका कहलाते हुए फिर भी सहूर जो अलम, कभी ये सुल्तान मदीना को गवारा होगा, कभी ये सुल्तान मदीना को गवारा होगा। और ये शेर भी बड़े ही प्यारे अंदाज में आपने लिखा है। अता अता। सभी लोग मौत से अक्सर डरा करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं वो मौत से नहीं डरा करते। बेशक। और आपने इसीलिए ये शेर खास तौर से लिखा है जो मैं पेश कर रहा हूँ। अता अता। कि मौत तो इसलिए लगती है भली हमको बहुत, कि मौत तो इसलिए लगती है भली हमको बहुत, के बाद मर
दीदार तुम्हारा होगा, बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा। और मक्का हासिल कर रहा हूं अता होता के इज़हार ही क्या इसकी टली है मुश्किल, के इज़हार ही क्या इसकी टली है मुश्किल, जिसने सरकारे मदीना को पुकारा होगा, जिसने सरकारे मदीना को पुकारा होगा। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। नाजरीन, अभी आप समाअत कर रहे थे बड़े ही प्यारी अंदाज में और बड़े सुरीली आवाज़ में हमारे नात ख्वां जनाब मोहम्मद अनवर कादरी साहिब से नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार। आइए अब हम अपने सिलसिले के मुताबिक जिस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ मौजूद आए हैं, हम यहाँ हाजिर हुए हैं, उर्से मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौका है। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर आप हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में जो आपको बहुत अच्छे अशार, बहुत प्यारे अशार, आप तो माशाअल्लाह जगह जगह मुशायरों में और दीनी महफिल में जाते रहते हैं, लेकिन मैं अपने नाजरीन के लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको जो सबसे बेहतरीन कलाम मखदूम पाक की शान में लगता हो वो हमारे नाजरीन को सुनवाइए, मेहरबानी। आइए मैं चंद अशार मनक़बत पाक के पेश करने की सआदत हासिल करूं। समाअत फरमाएं। जी अता हो। बुलंदो बाला रुतबा है मेरे मखदूम अशरफ का, और जहाँ में बोल बाला है मेरे मखदूम अशरफ का, जहाँ में बोल बाला है मेरे मखदूम अशरफ का, बुलंदो बाला रुतबा है। जी शेर देखें कि रुखे अशरफ में आता है नजर जलवा मोहम्मद का, वाह। रुखे अशरफ में आता है नजर जलवा मोहम्मद का, कि नबी वाला सरापा है मेरे मखदूम अशरफ का, नबी वाला सरापा है मेरे मखदूम अशरफ का, बुलंदो बाला रुतबा है। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ। जी अता हो। कि शहंशाही को ठोकर मार कर राहे फ़कीरी ली, जी बेशक।
शहंशाही को ठोकर मार कर राहे फकीरी ली के अनोखा कारनामा है मेरे मखदूम अशरफ का अनोखा कारनामा है मेरे मखदूम अशरफ का बुलंदो बाला रुतबा है। और ये शेर अता कर रहा हूँ मैं, अता हो के बलाएं दूर होती है शहे सिमना के सदक़े में, बेशक बलाएं दूर होती है शहे सिमना के सदक़े में, कसम रब की करिश्मा है मेरे मखदूम अशरफ का, कसम रब की करिश्मा है मेरे मखदूम अशरफ का बुलंदो बाला रुतबा है। और आखिर में मक्ता हासिल कर रहा हूँ, अता हो के गुलामे बेनवा शहबाज असदक नाम लेवा है, गुलामे बेनवा शहबाज असदक नाम लेवा है, गले इस के भी डोरा है मेरे मखदूम अशरफ का, गले इस के भी डोरा है मेरे मखदूम अशरफ का बुलंदो बाला रुतबा है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, वाकई मज़ा आ गया जनाब अनवर कादरी साहिब ने जो हमें मनक़बत हुजूर मखदूम पाक की सुनाई। अल्लाह तबारक व ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। और हमारे नाजरीन के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आइंदा भी हमारे इस चैनल इस्लामी दर्स को आप अपना कीमती वक्त देते रहें तो निहायत मेहरबानी होगी। जी, जैसा आप चाहेंगे, जैसा आपका हुक्म होगा, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने हमारे इस प्रोग्राम में आए, मैं आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए अब मैं मनक़बत के बाद हमारे दरमियान मौजूद हज़रत मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ अली साहिब क़िबला की खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन और हमारे सामीन को हमारे इस प्रोग्राम से कुछ जानकारी, कुछ वाक़फ़ियत हासिल हो। हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी क्या थी, बुज़ुर्गान दीन की फ़हरिस्त में आप किस तरह और किस तौर पर नुमायाँ व मुमताज़ थे। तो आपकी सवाने हयात के मुताल्लिक़ मैं चंद सवालात और चंद बातें मुफ्ती साहब से दरियाफ़्त कर रहा हूँ, सिर्फ़ आपके लिए कि आपको कुछ मालूमात मखदूम पाक के ताल्लुक़ से हो सके। जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे कि हुजूर मखदूम पाक जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में कहाँ से तशरीफ़ लाए और आपका पूरा इसमें गिरामी यानी नाम पाक क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। देखिए, इस मुख्तसर वक्त में आपका सवाल जो जवाब चाहता है उस जवाब को पूरी तरह तो नहीं दिया जा सकता जी, तफसील तलब सवाल है। जी जी। हज़रत मखदूम पाक के ताल्लुक़ से लाइव प्रोग्राम्स में आपकी सवाने हयात, आपका ख़ानदानी पस मंज़र लोग शाये कर रहे हैं। जी, पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं। नाज़रीन इस तरफ तवज्जो फरमाएं। जहाँ तक इख्तिसार के साथ आपके सवाल का जवाब है वो ये कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ईरान से पंडवा शरीफ जो बंगाल में है, हिंदुस्तान के सूबे बंगाल में वाक़े है, वहाँ तशरीफ़ लाए और वहाँ से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, यानी वहाँ से यूपी में किचौचा शरीफ तशरीफ़ लाए। अव्वलन हज़रत मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान बादशाहत तर्क करके अपने पीर, अपने मुर्शिद के यहाँ पंडवा शरीफ तशरीफ़ लाए। हज़रत मखदूम पाक का नाम नामी के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि आपका जो बचपन का नाम है जी, जो आपके घर वालों ने रखा वो अवहदुद्दीन है जी, और आपका वो नाम जो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने आपके वालिद गिरामी को बताया था वो आरफ़ है, अशरफ। आपकी विलादत की खुशखबरी देते हुए हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था कि 2 भाइयों की पैदाइश होगी जिनमें एक का नाम आरफ़ रखना और एक का नाम अशरफ रखना। तो जिस नाम से आपको शोहरत मिली वो आपका नाम अशरफ है। अशरफ नाम ही से आपको शोहरत मिली और यही वो नाम है जिस नाम के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि ये भूत, परीत, जिन्नात, आसेब के लिए इक्सीर का दर्जा रखता है। जी, यानी इस नाम में वो तासीर है जी कि ये ख़ुद अपने आप में काफ़ी होता है जिन्नात के लिए, जादू के लिए, आसेब ज़दा हजरात के लिए ये नाम ही काफ़ी होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये दरियाफ़्त करना चाहूँगा हमारे नाज़रीन की नॉलेज के लिए और जानकारी के लिए कि हुज़ूर मखदूम पाक जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुज़ुर्गान दीन की फ़हरिस्त में अल्लाह के वलियों की एक लंबी फ़हरिस्त है जी। उस फ़हरिस्त में किस तौर पर या किस लिए नुमाया और मुमताज़ हैसियत रखते हैं कि सारी दुनिया मखदूम पाक के नाम के डंके बजाती है और मखदूम पाक के दरबार में वो लोग जाते हैं जो सारी दुनिया से लाइलाज हो जाते हैं और वहाँ जाकर माशाअल्लाह वो वहाँ फैज़ान मखदूमी हासिल करते हैं और सेहत व तंदुरुस्त होकर आते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह, किस तौर पर या किस लिए नुमाया और मुमताज़ अल्लाह के वली की पहचान से जाना जाता है? आपको किस लिए आप नुमाया और मुमताज़ हैं? देखिए, एक तो हुज़ूर मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी इसी इम्तियाज़ी खुसूसियत से नुमाया हैसियत रखते हैं जिसका आपने ज़िक्र किया, जो सब जानते हैं। जी, यानी वो आसेब ज़दा या वो जिन्नात के असर से मुतासिर शख्स जो परेशान हो जाता है, वो दुनिया के किसी भी गोशे में रहता हो, जी, रूहानी इलाज हो या जिस्मानी इलाज हो, जब किसी तबीब और किसी डॉक्टर के यहाँ उसका कोई इलाज नहीं रहता और कहीं उसके लिए कोई चारा नज़र नहीं आता, तब फिर वो भाग कर मखदूम पाक के दरबार में हाजिर होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह
हमेशा ऐसे लोगों को इलाज मिला करता है, और ऐसे लोग जो दूसरी जगह से नाउमीद हो चुके थे, रब करीम उनको मखदूम पाक के वसीले से, उनके वास्ते से वहाँ सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाता है। वो आसेब ज़दा हों या जिन्नात से मुतासिर हों या कोई और वजह हो, अगर वो परेशान थे तो उनको वहाँ आकर सुकून मिलता है और उनके वसीले से रब करीम शिफा अता फ़रमाता है। हाँ। ऐसे वाक़यात आए दिन वहाँ रूनुमा होते रहते हैं। जी। इस वाक़े के लिए तो मखदूम पाक दुनिया भर में जाने ही जाते हैं कि उनका मज़ार, बल्कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने इस मौके पर बड़ी प्यारी बात लिखी है कि आज भी उनके नीर का पानी इस तरह के अमराज के लिए और इस तरह के मामलात व मसाइल में अपने आप में तीर बहदफ है। नीर का पानी ही शिफा के लिए काफ़ी होता है, रब करीम उसी के ज़रिए शिफा अता फरमा देता है। आमीन। ये वो बात है मखदूम पाक अलैहिर्रहमत व रिज़वान की जिसको सब जानते हैं, ये बहुत मशहूर व मारूफ है। लेकिन इसके अलावा एक बात और जो जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हज़रत मखदूम पाक अलैहिर्रहमत व रिज़वान को दीगर औलिया किराम में एक इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल है। जी जी। चूँकि वक्त कम है इसलिए बहुत इख्तिसार में मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी जी। वरना बातें और भी हैं जो कही जा सकती हैं। बहरहाल मैं जो बात कहने जा रहा था वो ये कि हज़रत मखदूम पाक अलैहिर्रहमत व रिज़वान दूसरे तमाम औलिया किराम में जो एक नुमाया खुसूसियत रखते हैं वो ये है कि आपने बादशाहत को तर्क करके, जी, बादशाहत को तर्क करके राह इलाही में रज़ाए इलाही की खातिर बादशाहत को तर्क किया और फिर रज़ाए इलाही की तलाश में निकल पड़े। आप गौर कीजिए ना भाई। जी जी। तारीख़ इस्लाम में अगर आप देखेंगे तो आपकी नज़र ऐसे बुजुर्गान दीन पर बहुत कम पड़ेगी, ऐसे औलिया अल्लाह पर, ऐसे मर्द हक शनास पर जिसने बादशाहत को तर्क किया। जी जी जी। वाकई। एक तो ये होता है कि पहले ही से वो इसी राह में था, एक शख्स, उसके पास न दौलत है न सरवत है, और एक ये कि मखदूम पाक शाही सल्तनत के मालिक थे, उनके वालिद गिरामी बादशाह, उनके बाद वो बादशाह, और बादशाहत संभालने के बाद उन्होंने एक अच्छा निज़ाम चलाया। ऐसा नहीं कि बादशाहत चलाने में फेल हो गए। जी जी। भाई कोई सियासत करते करते नाकाम हो जाए फिर इस सोचे कि अब चलो दूसरी तरफ चल पड़े, या इस लाइन में नाकाम हुआ तो सोचा कि लाओ दूसरी तरफ चल पड़े। हज़रत मखदूम पाक अलैहिर्रहमत व रिज़वान की बादशाहत भी बेमिसाल है। अब अगर उसको मैं बताने लग जाऊं तो फिर वक्त ज़्यादा हो जाएगा। जी जी। उनकी अपनी बादशाहत भी बेमिसाल है। जी जी। यानी अगर कहा जाए कि उनकी बादशाहत के अंदर वो नमूने पेश किए जा सकते हैं जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बादशाहत में पाए जाते थे, तो ये बेजा नहीं होगा। इतना आला निज़ाम बादशाहत का चलाते थे, उसके बावजूद एक इशारा गैबी की खातिर उन्होंने उस कुर्सी को ठोकर मार दी और फिर फ़कीरी इख्तियार कर ली। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ा कारनामा। एक बात मैं इसी गुफ्तगू के दौरान और पूछना चाहूँगा। असल में वक्त की किल्लत है, हम भी नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएं या मखदूम पाक के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा बातें पूछ ली जाए जिससे कि टाइम ज़्यादा हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सारा के सारा मुकम्मल आप सभी हजरात देखें, इसीलिए वक्त का हम ध्यान रख रहे हैं। मैं कम अल्फाज में अब ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी वजह रही जो मखदूम पाक एक अच्छी बादशाहत कर रहे थे, कुर्सी पर फाइज थे और एक अच्छा निज़ाम चला रहे थे, उसके बाद आपने बादशाहत को छोड़ दिया, बादशाहत को छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली, ऐसी कौन सी वजह रही? असल में हज़रत मखदूम पाक अलैहिर्रहमत व रिज़वान अगरचे बादशाह थे, जी, आपकी विलादत शाही महल में हुई, शाही ख़ानदान में हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हुए तो वालिद गिरामी ने शाही तख्त पर बिठाया, जी, तख्त नशी हो गए और सिमना की सल्तनत का निज़ाम आपके कंधों पर आया। जी, आपने उसको बखूबी अदा किया।
लेकिन इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि वो मुक़द्दस शख्सियतें जो अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए मुंतखब कर लेता है, जी जी, बचपन ही से उनकी कुछ आदतें, उनकी कुछ सिफ़तें अलग हुआ करती। जी। मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान बादशाह यकीनन थे, उन्होंने बादशाहत की, लेकिन इसके बावजूद, इतनी मसरूफ़ियतों के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला से आपका जो तक़र्रुब था वो बराबर बना रहा। जी जी जी। और उस तक़र्रुब में मज़ीद तक़वियत पैदा होती रही। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल अल्लाह तबारक व तआला से करीब तर और करीब तर से और ज़्यादा करीब तर होता गया, और ज़्यादा करीब होता रहा। जब वो वक्त आया तो आपको हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने एक इशारा किया कि अशरफ, तुम बादशाहत के लिए नहीं हो, जी। तुम्हारा इंतज़ार कहीं और हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बादशाहत जो ज़ाहिरी बादशाहत है, इसके लिए तुम्हें दुनिया में नहीं भेजा गया। जी जी, तुम्हारा इंतज़ार कहीं और हो रहा है, तुम्हारे लिए दूसरी बादशाहत है। जी, बस इसी इशारे गैबी पर हज़रत मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपना शाही तख्त छोड़ दिया और शाही तख्त छोड़कर चल पड़े एक ऐसे सफ़र पर रज़ाए इलाही की तलाश में, जिसका उनको इशारा हुआ था कि तुम्हारा इंतज़ार कहीं और हो रहा है। और उस सफ़र पर जब चले तो आपने अपना शाही कर्रोफर, अपनी अफवाज, अपने खुद्दाम, अपने ग़ुलामान, जितने मुतक़िदीन मुहिब्बीन जो थे, सबको वहीं छोड़ दिया। बस सबसे पहले अपनी वालिदा से इजाज़त ली, वालिदा ने इजाज़त दे दी, मखदूम पाक रवाना हो गए। जी जी। हाँ, तो इसलिए मखदूम पाक और दूसरे बुजुर्गान दीन के मुकाबले में किस तरह आप नुमाया हैं और मुमताज़ हैं कि आपने बादशाहत को छोड़कर फ़कीर इख्तियार की। ऐसी मिसालें तारीख़ इस्लाम में वाकई मिलती तो हैं, लेकिन बहुत कम मिलती हैं। बेशक। आइए चलते चलते मैं एक सवाल और मुफ्ती साहिब से मालूम करना चाहूँगा। ये आज बहुत अच्छा मौका हमें नसीब हो गया है। जी जी। एक बाइल्म, बाअमल और बासलाहियत आलिम दीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप तो आपके सवाने हयात यानी मखदूम पाक की सवाने हयात के ताल्लुक़ से तकारीर करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। ऐसी कौन सी मखदूम पाक की करामत है, हमारे नाज़रीन को बताइए। कोई मखदूम पाक की बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छी, जो हमारे नाज़रीन के जहन नशी हो जाए और याद हो जाए। कौन सी ऐसी करामत है जो आप सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को मखदूम पाक की? हज़रत मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की बहुत सी करामतें जी, और अजीब व गरीब बातें भी हैं जी। आपकी सवाने हयात में, लेकिन नाज़रीन के इल्म में इजाफ़े के लिए, उनकी इत्तला के लिए जी, एक वाक़या, एक करामत जो मुझे याद आ रही है, वो आपके सामने रख देता हूँ। जी, अता। हज़रत मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान एक समंदर का सफ़र कर रहे थे। साथ में कुछ लोग थे। जी, समंदर का सफ़र करते करते समंदर के बीचों बीच पहुंचे, जहां कोई नहीं। जाहिर है कि इंसान का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता वहां इंसान कहां से आया। जो लोग मौजूद थे वो कश्ती में थे, चारों तरफ पानी ही पानी है, जहां तक नज़र जाए सिर्फ पानी नज़र आए जी, उसके अलावा कुछ नज़र ना आए। जी, उन मुहिब्बीनों मोतक़िदीन में से एक के दिल में ये ख्याल आया कि क्या हम यहाँ आ गए ऐसे मकाम पर, इस मकाम पर भी मखदूम पाक का कोई चाहने वाला हो सकता है। जी। आखिर मुरीद था, मुरीद के दिल में ये ख्याल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस तरह के ख्यालात जी जी,
मुरीदीन के दिल में आते रहते हैं कि हमारे पीर साहब के मुरीद फ़लाँ फ़लाँ जगह हम गए, वहाँ मौजूद थे, फ़लाँ जगह थे, फ़लाँ जगह थे, फ़लाँ जगह थे, फ़लाँ जगह थे। यहाँ हम लोग मौजूद हैं कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान का कोई मुरीद हो। अभी ये ख्याल आया ही था, इतने में समंदर के बीच से एक हाथ नमूदार हुआ। वाह 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 वाह। और अब आप देखें कि उस आने वाले ने बताया, हज़रत मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में सलाम पेश किया सुभान अल्लाह। और फिर बताया कि मैं दुर्रुल बहर का मुरीद हूँ, आपसे मुलाकात का शौक़ था, आज मालूम हुआ कि आप यहाँ से गुज़र रहे हैं तो मैं यहाँ आया हूँ। वाह। अब ये शख्स जिसके दिल में ये ख्याल आया, ये देखकर हैरान था कि वाक़अतन हुज़ूर मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान के मुरीदीन तरी में नहीं रहते बल्कि समंदरों में भी रहा करते। जी वाह, जी जी वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसुल आलम किसी ऐसी शख्सियत का नाम नहीं जिसके फैज़ान से सिर्फ वो मखलूक फैज़याब हो रही हो जो खुश्की में रहती है, जो ज़मीन पर रहती है, जी, बल्कि गौसुल आलम उस शख्सियत का नाम है जिससे फैज़याब होने वाली मखलूक़ात ज़मीन के ऊपर भी हैं और समंदर की तहों में। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह। वाह। अगरचे हम और आप ये देखते हैं कि मज़ार पाक चौचा शरीफ में है, ज़मीन के ऊपर है, जी जी ये वो बातें हैं जो हम देखते हैं, लेकिन उनसे फैज़याब होने वाले लोग, उनसे फैज़याब होने वाली मखलूक़ात समंदरों की गहराइयों में भी पोशीदा हैं, ज़मीन के ऊपर भी हैं, फ़ज़ाओं में भी हैं। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान ये थे मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नाज़रीन, आप अभी बड़ी दिलचस्प और बड़ी ताज्जुब खेज़, बड़ी हैरान करने वाली करामत हुज़ूर मखदूम पाक की मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ अली साहब से समाअत फरमा रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेहतरीन मशवरों के लिए हमें कमेंट कीजिए। आखिर में मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए औलिया अल्लाह यानी बुज़ुर्गान दीन के ताल्लुक़ से कोई पैगाम हमारे नाजरीन को देना चाहते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। औलिया किराम के ताल्लुक़ से नाज़रीन किराम सिर्फ़ इस पैगाम को याद रखें, जी, अल्लाह वाले कभी अल्लाह के अहकामात से अलग नहीं होते। क्या बात है। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, शरीयत के अहकामात पर अमल करने के लिए दुनिया को तो छोड़ दिया, जी लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि शरीयत को छोड़कर, अहकाम इलाहिया को छोड़कर दुनिया के चक्कर में आया। अब आप देखिए, छोटी सी बात है, हम जाते हैं किसी वली के बाज़ार पर, किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर, किसी के यहाँ फातिहा पढ़ते हैं, किसी के यहाँ न्याज करते हैं, तो हम उनसे दुनियावी दौलतें मांगते हैं। जी जी हमें समझना ये चाहिए कि ये तो वो शख्सियतें हैं जो दुनियावी दौलतों से मुंह मोड़ कर बारगाह इलाही में आई। जी 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 वाह, बेशक। हमें कम से कम इनकी ज़िंदगियों से इतना सबक लेना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आने के लिए दुनियावी दौलत को तो दाव पर लगा दें, मगर दुनियावी दौलत को हासिल करने के लिए अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ये क्या? सही बात। सिर्फ एक सबक आज की गुफ्तगू में नाजरीन याद रखें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए दुनिया को छोड़ना है। जी दुनिया कमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ नहीं करना है। जी बेशक। वो अगर राज़ी है तो सब कुछ हमारा है, और वही अगर नाराज़ हो गया तो सारी दौलतें होने के बावजूद बेकार है। बेकार है। ये अल्लाह तक के वलियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अमली सबक हमें दिया और अमल करके बताया। इस अमली सबक को
हमें अपनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना चाहिए। आमीन सुम्मा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।